ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 5 अगस्त 2021 आत्मिक स्मृति में स्थित होकर शिव बाबा की याद में सुनते हैं आज की मुरली से 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। आज का जो टाइटल है उसमें बाबा कहे, बाप आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। आज की मुरली से ज्ञान की सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट हैं उसमें बाबा कहे, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई होगी वे बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव, राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। उनकी अवस्था एक रस रहती है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, हम मनुष्य से सो देवता फिर से बन रहे हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः कहा जाता है। फिर शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं और पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप दे रहे हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है। सर्व का सदगति दाता एक है जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। जैसे एक रिकॉर्ड आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाके पार्ट बजाना होता है। अभी हम जानते हैं हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है। यह ड्रामा अविनादी है जो कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत्य चित्त आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल, इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते हैं, इसीलिए इसको आर्फन की दुनिया कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। आज की मुरली से योग की सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट हैं उसमें बाबा कहे, हमारा तो एक बेहद का बाप दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते बुद्धि सदा बाप की तरफ लगी रहे। याद में रहने से ही कमाई बहुत ज़बरदस्त है। एवर हेल्दी बनेंगे, पुराने हिसाब किताब चुकतू होंगे। आज की मुरली से धारणा की सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट हैं उसमें बाबा कहे, ड्रामा को साक्षी हो देखना है, किसी भी बात में रोना नहीं है। पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है। किसी को दुख नहीं देना है। खुशी में रहना है कि अब हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पवित्र बन घर जाने लायक बनना है। आज की मुरली का जो वरदान है वो भी धारणा की सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। तो वरदान में बाबा कहे, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। आज की मुरली का जो स्लोगन है वो भी धारणा की सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। तो स्लोगन में बाबा कहे, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता हो नहीं सकती। वैसे भी कहते हैं चिंता चिता से बढ़कर है। आज की मुरली से सेवा की सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट पॉइंट हैं उसमें बाबा कहे, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई रहती है। बाप स्थापना पालना विनाश कैसे करते यह सबको समझा, गति सदगति का रास्ता दिखाना है।
सेवा को खेल समझ करो तो थकावट नहीं होगी और कम समय में ज़्यादा सेवा कर सकेंगे। बाप का राइट हैंड बनना है। आज का जो सम्मान रहेगा, जिसका उठते बैठते चलते फिरते हम अभ्यास करेंगे, इसी चिंतन में रहेंगे कि मैं सदा परमात्म चिंतन करने वाली बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। थैंक यू। ओम शांति। हम सभी की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।